Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am your Gaurav sir and your today's topic is electric dipole. Okay, so let's start with the our topic. यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल. डाइपोल वर्ड कहीं ना कहीं सिमिलर सुनने में लग रहा होगा कि पोल से कहीं रिलेटेड है. डाई का मतलब लगभग दो, मतलब डाई का मतलब क्या हो जाएगा दो, और पोल से रिलेटेड मतलब कोई ऐसी चीज जो दो चीजों से मिलकर क्या हो रही हो, बन रही हो, तो उसको क्या कहते हैं डाइपोल. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फॉर्म होगी, चार्जेस की वजह से फॉर्म होगी. तो इसलिए हम इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसकी हेल्प से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को चार्जेस की हेल्प से पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर रहा है तो उसके लिए सबसे पहले एक हमें पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा और दूसरा चार्ज क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर कहीं ऐसा जो है अरेंजमेंट दिख रहा है कि जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज हो एक निगेटिव चार्ज हो, तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है. चलिए एक समझते हैं इसको. सपोज दैट यहाँ पर एक चार्ज है क्या, Q. ठीक है. यहाँ पर दूसरा चार्ज है -Q. एक चार्ज है +Q, दूसरा चार्ज है -Q. अब इस दोनों चार्ज की वजह से क्या फॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल. कब फॉर्म होगा, जब ये कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर प्लेस्ड किए जाएंगे. ठीक है. ऐसा नहीं है कि एक चार्ज यहाँ प्लेस्ड हो, ठीक है, दूसरा चार्ज जो हो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस्ड हो, तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है. ये दोनों चार्जेस के बीच में हमें कुछ फाइनाइट डिस्टेंस रखनी पड़ेगी. सपोज दैट अभी के लिए हमने वो डिस्टेंस कंसीडर कर ली है 2L. ठीक है. तो जहां कहीं भी ऐसा अरेंजमेंट दिख जाए, अब ये चार्जेस के केस में है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कह रहे हैं. अगर केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में भी तो आयंस का डिवीजन होता है. केमिस्ट्री में भी तो हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन में कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अगर HCl का ले लें हम, एक कंपाउंड क्या है हमारा HCl. अब HCl जो है ये किस में डिवाइड होगा, H+ और Cl- आयन में, यही तो होगा. और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी जिसको बॉन्ड लेंथ कहते थे. ठीक. तो Cl मॉलिक्यूल है और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है. सपोज दैट ये इसको कंपेयर कर ले अगर इससे, तो ये चार्ज है हमारा -Q और ये जो H वाला चार्ज है ये हमारा चार्ज है कितना, +Q. ठीक. तो अगर इससे कंपेयर करके देखें इस चार्ज से, तो क्या लिखेंगे कि HCl मॉलिक्यूल भी क्या फॉर्म करेगा, डाइपोल फॉर्म करेगा. ये है केमिस्ट्री में. ठीक है. अब जैसे सेकंड एग्जांपल में देख लें, जैसे हमारा H2O मॉलिक्यूल हो गया, तो ये H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल किस में डिवाइड होगा, दो H2 मॉलिक्यूल्स है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. सपोज दैट यहाँ ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड H और ये डबल बॉन्ड H. तो ये H+, ये H+ और ये O2 पर 2-. ठीक है. तो ये भी तो फॉर्म कर रहा है डाइपोल. यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव है, निगेटिव चार्ज को कंपेयर कर लिया -Q से, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो इसको कंपेयर कर लिया +Q से. ऐसा भी अरेंजमेंट क्या फॉर्म करेगा, डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा. तो अब सिंपली अगर हम डाइपोल की डिफिनीशन लिखना चाहें तो डाइपोल की डिफिनीशन क्या लिखेंगे, डाइपोल की डिफिनीशन अगर आप लोग अपने शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे डाइपोल की डिफिनीशन, टू चार्जेस placed at a finite distance forms electric dipole. कोई भी दो चार्जेस अगर कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करेंगे. ठीक. तो चलिए इसकी हम लोग पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं. चलिए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनीशन लिखते हैं.
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनेशन में क्या होगा, आइए देखते हैं। ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट charges, a system of two equal and opposite charges separated by a finite distance constitute an electric dipole। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सम फाइनाइट डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कौन सा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे HCl का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल हो गया, NH3 हो गया एंड सो ऑन। ये सारे मॉलिक्यूल जो क्या फॉर्म करेंगे, वो डाइपोल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको समझें इन द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो एक हमें पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा, एक हमें निगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, मतलब चार्जेस दोनों सेम होंगे और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, हाँ, अगर हम इसको समझे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है, दोनों जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। ठीक है, और इन पे जो साइन बना हुआ है वो अपोजिट बना हुआ है, और ये क्या करेंगे, कुछ डिस्टेंस पर प्लेस्ड किए जाएंगे। तो ऐसा कहीं अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है मैथमेटिकली इसको क्या कहेंगे, तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, अभी हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे फॉर्म होगा, जब हमें कितने चार्ज लेने पड़ेंगे, कम से कम दो चार्जेस का को लेने पड़ेंगे। ठीक है, कम से कम दो चार्जेस लेने पड़ेंगे। तो सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है हमारा प्लस क्यू और यहाँ पर एक चार्ज है हमारा माइनस क्यू। ठीक है, इनके बीच में सेपरेशन कितनी है, सपोज दैट ये सेपरेशन है हमारा 2L डिस्टेंस का। ठीक है, ये 2L डिस्टेंस लेने का भी एक लॉजिक है, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बेसिकली इस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था इसकी स्ट्रेंथ बता रहा है कि मैथमेटिकली इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है हमारा, ये क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और इसको अगर डिफाइन करें तो डिफाइन कैसे करते हैं, तो डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज and the distance of separation between the charges। ठीक है, क्या हो गया,
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके बीच में सेपरेशन कितना है 2L। तो अगर हम यहाँ पे लिखें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू ईदर चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज कितना है हमारा, दोनों में से किसी का मैग्नीट्यूड मतलब q मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2L। तो ये जो हमारा आ जाएगा ये क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या हो गया स्केलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिख दिया। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसी डाइपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर p इज इक्वल टू q डॉट 2L वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म तो आ गया, तो बात आती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ करें जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी इस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ P is from minus q to plus q, that is from negative charge to positive charge। ठीक है, ये हो गया। अब ये नई क्वांटिटी आई है तो हम लोग इसकी क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट ऑफ पी क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ अगर p की बात करें देखिए p बराबर क्या लिखा हुआ q इंटू 2L। q को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q का मतलब चार्ज, और चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे किससे कूलॉम से। ठीक, ये लेंथ है तो लेंथ किस में मेजर करेंगे मीटर में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मीटर। तो इसका जो हो जाएगा वो cm जो हो जाएगा हमारा यूनिट हो जाएगा। अब अगर डायमेंशन फार्मूला यहाँ से कैलकुलेट करें तो डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए कूलॉम का क्या होता है चार्ज का 80, और ये है हमारा मीटर, मीटर का मतलब लेंथ। ठीक, तो यहाँ पे अगर डायमेंशन लिखें तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे इसके 80L। ठीक, कूलॉम इनटू मीटर, कूलॉम का 80 और L हो जाएगा मीटर का। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी हेल्प से अभी हम डिफरेंट पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, कोई पार्टिकल एक्सिस पे प्लेस्ड होगा, कोई पार्टिकल जो होगा वो परपेंडिकुलर प्लेस्ड होगा मतलब इक्वेटोरियल प्लेन पे प्लेस्ड होगा। दूसरा, इस फिगर को अगर आप देख रहे हैं तो इस फिगर में जो ये वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक की, इसको कहा जाता है इस डाइपोल का एक्सिस, मींस एक्सिस ऑफ डाइपोल इसे कहा जाता है। ठीक है, और इसी को अगर हम डिवाइड करें यहाँ पे इसी एक्सिस ऑफ डाइपोल को थोड़ा सा यहाँ पे बना रहे हैं, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। हम लोग क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए इसको मिड पॉइंट से डिवाइड करते हैं, ये है इसका मिड पॉइंट। अब जब ये मिड पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक की हमने क्या बताया डिस्टेंस को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं 2L, तो हमें जो है वो आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए हमें ये डिस्टेंस स्मॉल l और स्मॉल l कंसीडर करनी पड़ेगी, जो हम अपनी जो है वो सुविधा के लिए करते हैं। इसीलिए डिस्टेंस हमेशा 2L कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज मत होना। न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज ना होने का रीजन ये है कि अगर कह रहा है कि बोथ चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दी हुई है मतलब कि वो टोटल जो है वो 2L की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अभी हम आगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें हम इसको करेंगे। तो इतना नोट कीजिए, आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में इतना नोट करिए।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन या फिर इन द ऑन पोजीशन। इसको दो नामों से जाना जाता है, एक तो एक्सियल पोजीशन और दूसरा इन द ऑन पोजीशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा दो चार्जेस को, जिनका सिंबल जो होगा अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तभी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे डाइपोल। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं एक चार्ज दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं एक चार्ज दिया हुआ है हमारा -q और दूसरा चार्ज दिया हुआ है +q। ठीक है, -q और +q दो चार्ज हो गए। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सपोज दैट 2l डिस्टेंस से ये सेपरेट किए गए। ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ डाइपोल, या इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अब एक्सियल पोजीशन पे कंसीडर करना है कोई पॉइंट, तो एक्सियल पोजीशन पे कंसीडर करने का मतलब या तो इस वाली एक्सिस पे कंसीडर कर ले या तो इस वाली एक्सिस पे कर ले। तो हम सपोज कर रहे हैं कि हम इस वाले पॉइंट पर कंसीडर कर रहे हैं एक पॉइंट P। ठीक है, इस वाले एक्सिस पर एक पॉइंट लिया है हमने क्या, P, और इस पर इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों चार्ज का क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, तब जाके ये हमारा पूरा डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये पॉइंट जो है वो कितनी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं कि हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो हमारा पॉइंट P है, ये O डिस्टेंस से, O पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे प्लेस्ड। पॉइंट P हमारा जो है O से स्मॉल r डिस्टेंस पे प्लेस्ड। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी यहाँ पे इंक्लूड कर ले रहे हैं। अब डायरेक्शन इंक्लूड करने का मतलब कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कितना फोर्स लगाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो हम कंसीडर कर रहे हैं इसको E+q वेक्टर। दूसरा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो E-q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये दोनों हो गए इसके साइन। यहाँ पे डिस्टेंस L 2l है, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 2l, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, स्मॉल l और स्मॉल l में हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, अब इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा, इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा। तो हमारे पास सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, E = kq/r²। एक तो फार्मूला बता है, तो इस फार्मूले की हेल्प से हम पहले -q चार्ज की वजह से कैलकुलेट कर लें, फिर +q चार्ज की वजह से कैलकुलेट कर लें। तो सबसे पहले कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ -q चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, k, यहाँ से देखें k q चार्ज दोनों में से एक चार्ज हो गया -q वाला, डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस। इनके बीच की डिस्टेंस मतलब इसके और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेनी है, तो ये O से पॉइंट P जो है कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से -q चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा, ये r और ये l, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r + l का होल स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन अगर इंक्लूड करना चाहें तो अलोंग ये किसके हो जाएगा, P से O की तरफ। कितना समझ में आया। सिमिलरली अगर E -q की वजह से हम कैलकुलेट करना चाहें, सॉरी +q की वजह से कैलकुलेट करना चाहें, तो ये कितना हो जाएगा, +q चार्ज से इसकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी,
के क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ तक की ओ से पी तक की डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, यहाँ तक की एल है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी आर माइनस एल, यहाँ से यहाँ क्यू चार्ज से पॉइंट पी तक, तो यहाँ पे लिख लें हम आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन अगर बताना चाहो तो अलोंग ओ पी, इधर ओ से पी की तरफ जा रही है डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इन दोनों का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। The resultant electric field at point P, P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इन दोनों से। तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट निकालने का एक ही फार्मूला है, क्या फार्मूला है, वेक्टर r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो सिमिलरली उसी फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अब a की जगह पे सपोज दैट प्लस क्यू है, b की जगह पे सपोज दैट माइनस क्यू है, तो यहाँ पे हम इस फार्मूले को क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए ई स्क्वायर इज इक्वल टू, या ई को यहाँ पे रहने दें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ई प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस ई माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये इतना हो जाएगा, ये समझ में आया। अब यहाँ पे थीटा चेक करना है। थीटा बेसिकली किसके बीच का एंगल है, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, अब इसके बीच में यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, हमें दिख रहा है ये एंगल जो है वो 180 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। तो अब यहाँ हम cos की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, cos 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो जाएगा e प्लस क्यू का स्क्वायर e माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 e प्लस क्यू e माइनस क्यू की वजह से cos 180 डिग्री। अब हमें पता है cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो यहाँ से अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, e प्लस क्यू का स्क्वायर e माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस 2 e प्लस क्यू e माइनस। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं जनरली इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना आया, e प्लस क्यू माइनस e माइनस क्यू। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। और अब जब ये रिजल्टेंट और अब ये जब रिजल्टेंट आ गया है तो हमें e प्लस क्यू की वैल्यू पता है इतनी है, e माइनस क्यू की वैल्यू पता है इतनी है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, वैल्यू देखते हैं। तो ये जो आया है हमारा, इसी में वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस क्यू की जगह पे कितना लिखा हुआ है, के क्यू अपॉन आर प्लस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस क्यू की जगह पे कितना लिखा हुआ है, माइनस ए क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें दिख रहा है के क्यू और के क्यू दोनों कॉमन है, तो इसको हम बाहर कर ले, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, के क्यू को एज इट इज छोड़ दीजिए,
इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको जो है वो ओपन कर लो तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको ओपन करोगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और जब ये माइनस का होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2rl, और डिवाइड में ये बेसिकली क्या लिखा हो, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है, ये आर स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, तो हमें ऊपर में क्या बचा, हमें यहाँ ऊपर बचा E इज इक्वल टू के क्यू, और यहाँ पे 2rl और 2rl कितना हो गया, 4rl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन अभी ये किसके टर्म में लाना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के टर्म में लाना है ना, तो ये तो हमें डायरेक्ट क्या मिला है, फार्मूला मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो अब इसको सॉल्व करके हम फर्दर कहाँ पहुँचेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखेंगे। तो उसके लिए ठीक है, अब यहाँ से जो ये लिखा हुआ है, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है स्मॉल r की वैल्यू इस स्मॉल l के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, दिख रही है ना, स्मॉल r की वैल्यू स्मॉल l की कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। तो हम जो है वो r के रिस्पेक्ट में इस l को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, सिंस r इज ग्रेटर देन l, तो अब इसका अगर स्क्वायर किया जाए तो r स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन l स्क्वायर, सो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इज सिमिलर टू क्या कर लें, r स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको जो है हम वहां पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आया है, E इज इक्वल टू के क्यू 4rl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आर स्क्वायर सिंपली, और इसका स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा E के क्यू इंटू 4rl डिवाइडेड बाई आर की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से ये r और एक बार ये r क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, r की पावर 3। और हमें क्या पता है, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। तो इस जो टर्म लिखा हुआ है, ये जो टर्म लिखा हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2K Q इंटू 2L डिवाइडेड बाई R क्यूब। ठीक है, देखिए ये 2 2 जा फिर 4 हो जाएगा, L वैसे ही है, K और Q वैसे ही। तो अब हम इतने की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये जो है हमारा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2kp डिवाइडेड बाई R क्यूब। ठीक है, ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन। अब अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे, वेक्टर E इज इक्वल टू 2k वेक्टर P डिवाइडेड बाई R, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये इतना जो प्रूविंग था, ये इतनी जो प्रूविंग थी, ये आपकी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।